बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 231 पीपीसी, जो डील करता है काउंटरफिट काइंस को। काउंटरफिट मींस बनावटी बनाना। जुबान ज़द आम इसको लोग बोलते हैं जाली जाली नोट या सिक्का। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है जैसे कि पीपीसी में प्रोवाइडेड है। मैं पहले वो पढ़ देता हूँ और फिर अहम फैसलों की रोशनी में इस पे बात करूंगा। लेक्चर के एंड पे दो खूबसूरत अशार हैं आपकी नज़र करूंगा। आपको लेक्चर पसंद आए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। टू स्टार्ट विद, whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting kind shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend up to 7 years and shall also be liable to fine। यानी जो कोई बनावट बनाता है या जानते बूझते नोइंगली बनावटी सिक्का बनाने के किसी अमल का हिस्सा बनता है, उसे सजाए कैद 7 साल तक और जुर्माने की सजा भी दी जाएगी, उसके लिए भी जिम्मेदार होगा। इस सेक्शन के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइडेड है जो इस तरह से है कि जो शख्स इस नीयत से धोखाधड़ी करता है, डिसेप्शन एक्सरसाइज करता है, या ये जानते हुए कि इससे धोखाधड़ी हो सकती है, धोखा दिया जा सकता है, एक जेन्युइन असली सिक्के को ऐसे करता है कि वो मुख्तलिफ दिखे। अब यहां पे उल्ट बात हो रही है, सिक्का असली है लेकिन उसको उस पर कोई ऐसा पार्ट प्ले करता है कि वो नकली दिखे, तो ये भी सेक्शन 231 के की डेफिनेशन में फॉल करेगा और जुर्म बनेगा 231 ताज़ीरात पाकिस्तान का। इस पे आप एक अच्छा लफ्ज काउंटरफिट, बनावट करना, काउंटरफिट, सेक्शन 28 पीपीसी में इसकी डेफिनेशन दी गई है जो इस तरह से है जिसके मुताबिक किसी चीज को दूसरी चीज के मुशाबे बनाना, रिजेंबलिंग बनाना, दूसरी से मिलती जुलती नजर आए, किस नियत से? धोखा देने की नियत से। ये जरूरी नहीं है कि नकल जो है, इमिटेशन जो है, वो बिल्कुल हूबहू एग्जैक्ट हो, ये होना जरूरी नहीं है, लेकिन इतनी करीब करीब या रिजेंबलिंग या मुशाबे या क्लोज हो कि जिससे धोखा दिया जा सकता है। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1960, सुप्रीम कोर्ट पेज 669। स्टीफन्स डाइजेस्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ आर्टिकल 456 में स्टीफन ने जो डेफिनेशन दी है उसके मुताबिक बनावटी सिक्का से मुराद वो सिक्का है जो असली यानी जेन्युइन तो ना हो लेकिन उससे मुशाबे हो, मुशाबेत रखता हो, मिलता जुलता हो, या उसे बज़ाहिर मुशाबे दिखने के लिए बनाया गया हो, या असली सिक्का यानी जेन्युइन काइन के बतौर चलाया जाने के लिए, यानी ऐसा बनाया गया हो कि उसको असली के तौर पर चलाया जाएगा, ये या सिक्का को ग्लिट करके, चमका के, सिल्वर करके, वॉश करके, कलर करके, या उस पर केसिंग चढ़ा करके, या किसी भी और तरह से धोखा देने की नीयत से आल्टर करना, तब्दीली करना उसमें कि सिक्का राइजुल वक्त जैसा दिखे, लगे, तो उसे बनावटी या फॉल्स काइन कहेंगे, काउंटरफिट काइन या फॉल्स काइन कहेंगे। उर्दू में इसको ज्यादातर जाली सिक्का बोल देते हैं। एक्सप्लेनेशन के मुताबिक अगर एक शख्स की नीयत धोखा देने की है और धोखा देने की नीयत से वो जेन्युइन सिक्के को इस तरह ट्रीट करता है कि वो मुख्तलिफ लगे, जेन्युइन ना लगे, तो सेक्शन 231 पीपीसी की डेफिनेशन में वो फॉल करेगा और जुर्म 231 बनेगा।
सेक्शन 231 के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये है कि मुलजिम ने बनावटी यानी जाली सिक्का बनाया हो या सिक्के के ऊपर बनावटी बनाने वाला कोई पार्ट प्ले किया हो, और दूसरी बात ये सारा एक्ट इरादतन किया हो, इंटेंशनली किया हो, जानते बूझते किया हो, नोइंगली। अब एक सिक्का है जिसके जो एजेस हैं, किनारे हैं, वो टेढ़े मेढ़े हैं, इरेगुलर है, और कोई भी उस सिक्के से धोखा नहीं खा सकता कि ये असली है। तो ऐसे सिक्के को काउंटरफिट कायम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जुर्म की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। उसमें मुशाबे होना, उस जैसा लगना, दिखना जरूरी है। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1919 पटना पेज 330 एंड 1961 ब्रैकेट 2 क्रिमिनल लॉ जर्नल 472 गुजरात। काइनेज ऑफेंसेस एक्ट 1936 की सेक्शन 1 सब क्लास 1 सब क्लास A के मुताबिक ये काफी है अगर नियत ऐसी है, यानी नियत क्या है कि बनावटी या जाली सिक्का बनाने की, कि वो असली जैसा दिखे। तो फिर ये जरूरी नहीं है कि धोखाधड़ी या डिफ्रॉड करने की नियत को प्रूव किया जाए। ये डेफिनेशन प्रोवाइडेड है काइनेज ऑफेंसेस एक्ट 1936 के सेक्शन 1 में। इस पे आप एक रेफरेंस जजमेंट भी नोट फरमा लें, 1982 ब्रैकेट 1 WLR पेज 451। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर दो खूबसूरत अशार जैसा कि आपसे कहा था। तो पहला शेर है कि तुम जो होते तो जिंदगी हमसे तल्ख लहजे में बात क्यों करती। और दूसरा शेर है कि इसीलिए तो बच्चों पर नूर सा बरसता है, इसीलिए तो बच्चों पर नूर सा बरसता है, शरारतें तो करते हैं साजिशें नहीं करते। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह निगहबान।